अस्सलामुअलैकुम। आई होप सो के सारे बेहतर होंगे। ये एक आध दिन ही रह गया पेपर में, तो कुछ पार्ट्स की मैंने एक वीडियो बना दी थी, वो भी देखे दोबारा प्रैक्टिस। कुछ और पार्ट्स हैं वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट मे बी के पेपर में आपके बड़े यूज़फुल हों। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 पार्ट 2 पेपर ए है, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास देखा क्या क्वेश्चन है, अ परफेक्ट डाई इज रोल्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी इट शोज एन इवन नंबर। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है कि आप डाई, परफेक्ट डाई का मतलब, एक डाई कहते हैं छक्के को, जो लूडो का छक्का होता है उसमें, तो उसको परफेक्ट क्यों कहा गया? फॉर एग्जाम्पल उसकी शेप अगर इम्परफेक्ट हो तो फिर चांसेस किसी एक नंबर के ज़्यादा हो जाते हैं और किसी एक के कम। तो परफेक्ट डाई का मतलब क्या है कि जिसमें हर एक के पास इक्वल चांस हो आने का। तो यहाँ पे जब जैसे ही डाई को रोल किया जाता है तो डाई के अंदर जो चांसेस हैं आने के 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि या काना आएगा, 2 आएगा, 3 4 5 या 6 आएगा, इनमें से कुछ ना कुछ आएगा। तो वो क्या कह रहा है कि फाइंड प्रोबेबिलिटी के, प्रोबेबिलिटी फाइंड करे इट शोज एन इवन नंबर के, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, ये हमारा क्वेश्चन। अब प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। अब ये जो फेवरेबल होता है कि जो हम चाहते हैं, क्वेश्चन में इवन है तो इवन के कितने फेवरेबल नंबर्स हैं, और टोटल का मतलब सारे कितने। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन जो हमसे पूछा गया है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। अब इसमें अगर गौर करो इवन कितने हैं, तो ये भी इवन है, ये भी इवन है, गिनती करो 3 है। टोटल नंबर कितने होते हैं छक्के में? 1 2 3 4 5 6। तो इसको डिवाइड कर लो 1/2। आई होप सो के क्लियर हो चुका होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवन नंबर। पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 13 है। इसका पार्ट 2 है कि हमें अगर मॉड की वैल्यू दी जाए, मीडियन की और मीन पूछा जाए, तो सिंपल इनके दरम्यान जो रिलेशन का फार्मूला, ये याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता भी है। तो मॉड इज इक्वल्स टू, हमारे पास क्या आ गया, 3 मीडियन -2 मीन, ये आ गया। अब मॉड की वैल्यू चेक करो कितनी दी है, मॉड इक्वल टू 15 इज इक्वल टू 3 मीडियन इज इक्वल टू 12 -2 मीन, ये वैल्यू आ गई। अब ये आ जाएगा 15, इसको डबल करो, 12 3 और 36 -2 मीन। अब ये जमा हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस, तो आएगा -2 मीन। अब इनको माइनस कर दो तो -21 और इज इक्वल टू -2 मीन। अब मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 2 इधर आके डिवाइड, माइनस से माइनस काट दो तो 21 डिवाइडेड बाई 2, तो मीन की वैल्यू 10.5, तो मीन इक्वल टू 10.5। इसी तरह का क्वेश्चन इनमें से हो सकता है, मीन दे दे, मीडियन दे दे, मॉड पूछ ले, या मॉड और मीन दे दे, मीडियन। एक लाजमी क्वेश्चन आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लाजमी तौर पर प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास। ये अगर इस तरह क्वेश्चन आ जाए, हमारे पास फार्मूला ये होता है कि लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n होल पावर n इक्वल टू इन्फिनिटी के बराबर होता है। तो यहाँ पे भी करेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो पहला काम, इसको उल्टा दो, तो ये उल्टाएंगे तो होल पावर चेंज होके माइनस हो जाएगी। अब इसको अलग अलग लिख लो, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/x + x/x पावर -x। तो यहाँ पे आएगा लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये और ये काट गया, 1/x + 1 पावर -x। तो मैं इसको थोड़ा सा अरेंज कर रहा हूँ, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/x होल पावर x। अब अगर मैं इसका वो जो माइनस है वो बाय लिखूँ, अब फार्मूले की तरफ आओ, लिमिट n की फॉर्म में है, बाकी कोई फर्क नहीं है, ये बराबर इन्फिनिटी के नहीं होता, ये e के बराबर होता है। तो अगर गौर करो, ये सारे का सारा किसके बराबर आ गया, e पावर -1। अब ये 1/e नीचे जाके प्लस हो जाएगी पावर। तो आई होप सो के क्लियर होगा। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रैक्टिस करनी है इसकी लाजमी।
अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस जैसा क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर भी चुके कि जब भी अंडर रूट में आए, लेकिन उसमें हमने डायरेक्ट लिमिट पुट की थी। अब यहाँ पे अगर मैं लिमिट पुट करूँ, फॉर एग्जांपल ऊपर अगर लिमिट देखो, ये रफ वर्क में कर रहे हैं कि अगर मैं लिमिट पुट करूँ x की जगह पे अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट ए डिवाइडेड में नीचे आएगा a माइनस ए, ऊपर आ रहा है 0, नीचे आ रहा है 0, 0/0 फॉर्म जब आ जाता है तो ये अनडिटरमाइंड फॉर्म होता है। तो हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना होता है ताकि इससे हम बच सके। तो इसके लिए जब भी अंडर रूट का क्वेश्चन है, रैशनलाइज कर लो। रैशनलाइज का मतलब क्या होगा कि अंडर रूट वाले का साइन चेंज करके उससे मल्टीप्लाई भी करो और साथ साथ डिवाइड। ये दोनों काम इसलिए कर रहे हैं सवाल के ऊपर फर्क ना पड़े। ओवर एक्स माइनस से आ गया, ऊपर आएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, तो यहाँ पे अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट ए, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट ए, नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास एक्स माइनस ए अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट ए। ऊपर फार्मूला देख लो क्या आ जाएगा हमारे पास, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए माइनस बी ए प्लस बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स माइनस ए अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट ए। अब वैल्यू चेक कर लो, ये और ये काट गया, लिमिट x अप्रोचेस टू ए एक्स माइनस ए, नीचे आएगा x माइनस से अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट ए। अब ये और ये कट गया, तो लिमिट x अप्रोचेस टू ए 1 अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट ए, तो इसमें पुट कर दोगे तो अंडर रूट एक्स की जगह आएगा अंडर रूट ए प्लस अप्लाइंग लिमिट अंडर रूट, तो ये दोनों 2 दफ़ा हो जाएगा। तो क्या लिख लें, 2 टाइम्स अंडर रूट ए। आई ऑल्सो के क्लियर होगा। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट और टेक्निकल पार्ट था, इसको प्रैक्टिस करनी है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास या 16 है, मैं ऑर्डरली अरेंज हो गया, 16 पार्ट है। तो इसमें हमारे पास क्या है कि लिमिट x अप्रोचेस टू ए, अगर मैं इसको पुट करूँ 1 का क्यों 1 1 माइनस 1, तो अगेन ऊपर तो 0 आ रहा है, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 0/0 फॉर्म है। तो इससे बचने के लिए हमने कुछ फार्मूला लगाना, अंडर रूट वाला तो है नहीं कि हम इसे रेशनलाइज कर लें। तो क्यूब का फार्मूला ऊपर अगर लग जाए ए क्यूब माइनस बी क्यूब, नीचे फार्मूला एक बार प्लस में एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1। अब ये जो ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है बराबर होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसको वैल्यूज में पुट कर लो कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, नीचे आ जाएगा x प्लस 1 और x माइनस 1, ये और ये काट गया। अब यहाँ पे आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, नीचे क्या आ जाएगा x प्लस 1। अब इसकी वैल्यूज को पुट कर लो, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1, तो यहाँ पे आएगा 3/2। आई होप सो के क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट पार्ट, अब यहाँ पे देखो आगे जितने भी पार्ट्स है डेरिवेटिव से रिलेटेड है, तो इसलिए मैं थोड़े से पहले डेरिवेटिव के रूल बता देता हूँ कि अगर हम किसी फंक्शन का डेरिवेटिव ले जिसके ऊपर पावर हो, ये कोई भी बात, तो उसके ऊपर पावर रूल लगता है। किस तरह, पावर शुरू में पावर में से एक माइनस कर देना, अगेन डेरिवेटिव लेना है फंक्शन का पावर के बगैर, दैट इज कॉल्ड पावर रूल। इसी तरह अगर दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हो तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। किस तरह, पहला सादा दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा सादा पहले का डेरिवेटिव, तो इससे ज़्यादा आसानी। फिर इसके बाद अगर दो चीज़ें डिवाइड हो रही हों तो कोशेंट रूल लगेगा। कोशेंट रूल क्या होता है, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला सादा डेरिवेटिव ऑफ ऊपर वाला माइनस ऊपर वाला सादा डेरिवेटिव ऑफ नीचे वाला। ठीक है, ये 3 रूल है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तुम्हें ये समझ आ गए तो ऑलमोस्ट डेरिवेटिव का चैप्टर क्लियर होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन की तरफ आता है, अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दूं, d/dx यानी डेरिवेटिव ले लूं, तो गौर करो क्या लिखा हुआ है, पावर है, तो कौन सा रूल लगेगा, पावर रूल। तो पावर रूल क्या है, पावर शुरू में 3x प्लस 9, फिर पावर में से -1, अगेन डेरिवेटिव लेंगे पावर के बगैर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, तो यहाँ पे 3/2 अपनी जगह एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, तो 3/2 में से माइनस कर दो, कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, -1, तो क्या आएगा 1/2, अगेन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, पावर शुरू में पावर से एक माइनस, 2 में से एक -2x, अगेन x का 1,
x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो 3 आ गया, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो यहाँ पे 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 और साथ क्या आएगा 2x प्लस 3। आई होप सो के क्लियर होगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था पावर रूल से रिलेटेड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। अब देखो दरम्यान में कोई साइन ना हो, मल्टीप्लाई का होता है। अब दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो डेरिवेटिव निकालना है। पहले तो डिफरेंशिएट डी ओवर डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर लिया। अब यहाँ पे देखो दो चीज़ें मल्टीप्लाई, अभी हमने थोड़ी देर पहले लिखा मल्टीप्लाई और प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या है? पहला सादा यहाँ पे पहला क्या है एक्स डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड सादा डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखो x सादा है तो ऐसे अंडर रूट वाले का डेरिवेटिव में पिछली वीडियो बता दो, जो भी होगा 1/2 टाइम अंडर रूट एक्स। अगेन बगैर पावर के जब लेंगे x का क्या होगा 1, 1 का 0, तो ये आ गया x प्लस 1, x का डेरिवेटिव क्या होगा 1। तो यहाँ पे आ जाएगा x/2 अंडर रूट एक्स प्लस 1, ये 1 से होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस x प्लस 1। तो यहाँ तक रख दो, ठीक है, नहीं तो एलसीएम ले सकते हो। तो आई होप सो के क्लियर होगा। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब इसमें नेक्स्ट रूल, अब मैंने क्वेश्चन को इस तरह से मैनेज किया हुआ है ताकि सारे रूल्स भी क्लियर हो। जैसे ये पावर रूल क्लियर हो गया, प्रोडक्ट रूल क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन रूल है कि अगर दो चीज़ें डिवाइड हो रही हो उनको किस तरह सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे d/dx ले लेंगे, इधर भी d/dx ऑफ x प्लस 1 ओवर x माइनस 1। अब क्वेश्चन रूल क्या है? नीचे वाले का स्क्वायर, ये देखो नीचे वाले का स्क्वायर, यहाँ पे क्या है नीचे वाले का स्क्वायर, उसके बाद नीचे वाला सादा, तो x माइनस 1 सादा, डेरिवेटिव ऑफ ऊपर वाला माइनस ऊपर वाला सादा, डेरिवेटिव ऑफ नीचे वाला क्या हो जाएगा x माइनस 1। अब ये गौर करो, x माइनस 1 एज इट इज, डेरिवेटिव ऊपर वाला x का 1, 1 का 0 माइनस x प्लस 1, x का गेन डेरिवेटिव 1, 1 का 0, कांस्टेंट का 0, नीचे क्या आ जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब 0 प्लस होने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 1 आ जाएगा। इधर भी 0 माइनस होने से भी कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, 1, 1 से मल्टीप्लीकेशन, दोबारा से वही वैल्यूज आ जाएगी x माइनस 1, ब्रैकेट के बाद माइनस है, साइन चेंज, माइनस x माइनस 1, नीचे क्या आ जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये और ये काट गया, आंसर -2 ओवर x माइनस 1 का होल स्क्वायर। आई होप सो के क्लियर होगा। ये याद रखना है कि क्वेश्चन रूल में मोस्टली टाइम ये जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है कट जाती है। अगर नहीं कट रही तुमने गलत किया, दोबारा से चेक करो। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 19। अब यहाँ देखो सबसे पहले पावर रूल, प्रोडक्ट रूल, क्वेश्चन रूल, एक और रूल है दैट इज कॉल्ड चेन रूल। dy/dx हो तो dy/du इंटू du/dx, दिस टाइप ऑफ रूल को क्या कहते हैं हम लोग? चेन रूल कहते हैं। सिंपल मैंने लिख दिया। अब ये चेन रूल वाला है, अलग अलग दो फंक्शंस हो तो हम लोग कौन सा रूल लगाते हैं? चेन रूल। पहले वाले को y के लेट कर लो और दूसरे वाले को u के जिस मर्जी के लेट कर लो। पहले dy/dx, यहाँ पे हमने dy/du निकालना है। क्या निकालना है? dy/du। तो dy/dx, तो ये d/dx ऑफ x स्क्वायर ओवर x स्क्वायर माइनस 1, और इसी तरह इधर निकालेंगे du/dx इज d/dx ऑफ x स्क्वायर। तो ये du/dx इज इक्वल टू x स्क्वायर का क्या आ जाएगा 2x डेरिवेटिव। ये डिवाइड हो रहा है, कौन सा रूल लगेगा? क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल क्या है? नीचे वाला सादा, नीचे वाले का स्क्वायर, ये नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला सादा डेरिवेटिव ऊपर वाला x स्क्वायर का डायरेक्ट लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख चुके हैं 2x ऊपर वाले का डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाला सादा नीचे वाले का डेरिवेटिव x स्क्वायर का 2x 1 का 0। मैंने डायरेक्ट सॉल्व कर लिया, dy/dx इज इक्वल। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 2x³ माइनस 2x, और फिर इसको करोगे -2x³ ओवर x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये और ये काट गया, dy/dx इज इक्वल टू -2x ओवर x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये पहला आ गया, ये दूसरा आ गया। आप चेन रूल लगाएंगे dy/du
इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स इंटू डी एक्स ओवर डी यू। तो ये चेन रूल भी आ गया। अब देखो डी वाई ओवर डी एक्स, याद रखना इधर एक्स हो इधर एक्स कटने चाहिए। डी वाई ओवर डी एक्स क्या है हमारे पास, -2x ओवर एक्स स्क्र माइनस 1 का होल स्क्र मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे डी यू ओवर डी एक्स है, ये डी यू ओवर डी एक्स है, यहाँ पे क्या है डी एक्स ओवर डी यू, उल्टा दो। जब इसे उल्टाएंगे तो क्या आ जाएगा 1/2x, ये और ये कट गया तो -1 ओवर एक्स स्क्र माइनस 1 का होल स्क्र। तो अगर कोई बच्चा ये जो 4 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, पहले पावर रूल, प्रोडक्ट रूल, क्वोशंट रूल और चेन रूल, अगर ये चारों को सही तरह कर ले, प्रैक्टिस कर ले, तो उसका डेरिवेटिव से रिलेटेड ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। अब हम इससे कुछ और क्वेश्चन रह गए, एक 2 पार्ट्स हैं, उनको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 22 है, 21 के फाइंड क्रिटिकल वैल्यू, फाइंड द critical values of f of x is equals to 5x square minus 4x plus 9। क्रिटिकल वैल्यू क्या होती है कि फर्स्ट डेरिवेटिव dy ओवर dx इक्वल टू 0 रख लो, या f डैश ऑफ x इस तरह भी लिखते हैं, 0 रख लो। 0 रख के जो वैल्यू आएगी दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल वैल्यू। तो इसके लिए डेरिवेटिव ले लो f डैश ऑफ x। तो 5 अपनी जगह, जब डेरिवेटिव लेंगे x स्क्वायर का क्या आएगा 2x, 4 का और x का 1 कांस्टेंट का क्या आ गया 0 आ गया। तो f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 5 2 10x माइनस 4 फॉर क्रिटिकल वैल्यू, फॉर क्रिटिकल वैल्यू f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज दैट 10x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब 10x माइनस का 4 इधर जाके प्लस 4x इज इक्वल टू 4/10, कटिंग कर लो 2/5, कितना आ गया जी हमारे पास 2/5। आई होप सो के क्लियर होगा। लास्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्रिटिकल वैल्यू से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन लाजमी तुम्हारे पेपर में होगा। अब ये जो लास्ट प्रूफ है मे बी के लॉन्ग में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 22, y इज इक्वल टू √tan थीटा, फिर अगेन क्या आएगा tan थीटा प्लस फिर अगेन tan थीटा प्लस सो ऑन जाके इंफिनिटी तक। और हमने प्रूव करना है PROV, प्रूव दैट कि 2y माइनस 1 dy ओवर dx इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर ऑफ x। इसके बराबर हमने प्रूव करना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर हम इसे डिफ्रेंशिएट कर ले, इसको पहले लिख लेते हैं y इज इक्वल टू √tan थीटा। अब ये बार बार वही आ रहा है, तो मैं इस सारे की जगह y लिख लेता हूँ, क्योंकि इन्फिनाइट टाइम है तो ये y आ जाएगा। तो अब इसको करना है डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो मेरे पास क्या आएगा dy ओवर dx ऑफ tan थीटा प्लस y। अब जो भी हमारे पास अंडर रूट में होगा वो 1/2 टाइम √tan थीटा प्लस y। अगेन डेरिवेटिव लेंगे पावर के बगैर tan थीटा प्लस y, तो यहाँ पे आएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स √tan थीटा प्लस y। अब tan का डेरिवेटिव क्या होता है सेकंड स्क्वायर थीटा। क्या होता है जी सेकंड स्क्वायर थीटा। ये वैसे x की रिस्पेक्ट नहीं है, ये हमारे पास ये x है। ये क्वेश्चन में हमारे पास क्या चीज़ है जी x की रिस्पेक्ट है, ये इधर थीटा नहीं है x है, क्योंकि अगर थीटा होगा तो ये कांस्टेंट होके क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा सेकंड स्क्वायर ऑफ x। और प्लस y का लेंगे तो dy ओवर dx। आई होप सो के यहाँ तक कोई इशू नहीं होगा। तो ये मेरे पास वैल्यूज हैं, ये मैं मिटा रहा हूँ। अब ये जो हमारे पास dy ओवर dx है ये एज इट इज आ गया dy ओवर dx इज इक्वल टू 1/2। अब इस सारे को क्या लिख सकते हैं, मिसाल के तौर पर इस सारे को देखो हमारे पास y लिख सकता हूँ कि नहीं, कोई इशू तो नहीं होगा। तो ये मैंने 2y लिख लिया, ऊपर हमारे पास क्या आया सेकंड स्क्वायर ऑफ x प्लस dy ओवर dx। ये 2y डिवाइड हो रहा है, इधर आगे हमारे पास क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो आएगा 2y dy ओवर dx। इधर बचा सिर्फ सेकंड स्क्वायर ऑफ x प्लस dy ओवर dx।
अब ये प्लस हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा हमारे पास dy ओवर dx माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू सीकन स्क्वायर ऑफ x। अब इन दोनों में से dy ओवर dx कॉमन निकालो, 2y कुछ ना बचे 1 इज इक्वल टू सीकन स्क्वायर ऑफ x। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। मे बी के इस साल लॉन्ग में आ जाए, सारे पार्ट सेंड हो गए, इनको लाजमी तौर पर 2-3 बार प्रैक्टिस करो, वीडियो को 2-3 बार देखने के बाद एक बारी से काम नहीं चलेगा। तो आई होप सो कि ये आपके पेपर के लिए यूजफुल हो। तो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।